name is Abhinav and welcome back to my channel. I hope you are doing good. So today we are going to talk about metabolism, how you can boost your metabolism and how you can get lean fast. So guys, आजकल लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि आप नींबू पानी पी लीजिए आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा, आप जीरा पानी पी लीजिए आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, वो बनता कैसे है, किस तरह आप उसे बूस्ट कर सकते हैं एंड उसके पीछे की मैं सारी साइंस आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। सो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। सो ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन ए ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, और इन अदर वर्ड्स द अमाउंट ऑफ कैलोरीज यू नीड टू सस्टेन इन ए डे इज मेटाबॉलिज्म। सो अब आपने मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन को समझ लिया है, तो मैं अब आपको बताने वाला हूं कि आपका मेटाबॉलिज्म बनता कैसे है। सो गाइस, मेटाबॉलिज्म आपका बनता है चार चीजों से। पहले नंबर पे आता है बीएमआर और आरएमआर, जो कि होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट और रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। दूसरे नंबर पे आता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। तीसरे नंबर पे आता है आपका एक्सरसाइज एक्टिविटी एंड चौथे नंबर पे आता है नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अब मैं आप लोगों को हर एक इस टर्म का मतलब समझाने वाला हूं एंड ये समझाने वाला हूं कि इसके पीछे की साइंस क्या है एंड कैसे आप इन सब चीजों का यूज करके अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। सो पहले नंबर पे आता है आपका बीएमआर। इसका मतलब है कि वो कैलोरीज जो आप बर्न करते हैं जब आपकी बॉडी रेस्ट पे होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सो रहे होते हैं, so these are the calories you burn which are required for body functioning, organ functioning, enzymes production and other processes. So guys, आपका BMR बहुत सारे factors पे depend करता है, like your age, your height, weight, sex and your genetics. So अब क्वेश्चन ये उठता है कि how can you boost your BMR? Only way to boost BMR is by improving your body composition. Now what does that mean? It means by building muscle and losing fat. So your BMR will increase अगर सेम बॉडी वेट पे आपकी बॉडी में ज्यादा मसल मास होगा एंड कम फैट मास होगा। So guys, every 1 pound of muscle you have in your body will burn 35 calories just sitting on couch without doing anything. But on the other hand, every 1 pound of fat you have in your body just burns 2 calories. So it means muscle mass is more metabolically active than fat mass. Therefore, start focusing on building muscle, because the more muscle mass you have in your body, the more calories your body will burn at rest. But you cannot build muscle overnight. It takes time. दूसरे नंबर पे आता है गाइस हमारा थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। इसका मतलब है कि जब हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी कंज्यूम करते हैं, तो हमारी बॉडी कुछ कैलोरीज बर्न करती है उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। एंड प्रोटीन इज द मोस्ट थर्मोजेनिक मैक्रोन्यूट्रिएंट। इट मींस इट टेक्स मोर एनर्जी टू डाइजेस्ट एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन प्रोटीन ही खाई जाएं एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को अपनी डाइट से निकाल दें। दैट्स नॉट सस्टेनेबल। आपको कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स भी चाहिए। सो आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप 0.8 से 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट अपनी डाइट में हमेशा रखें। नंबर 3 पे आती है हमारे पास एक्सरसाइज एक्टिविटी। तो इसमें वो कैलोरीज आती हैं जो आपकी बॉडी बर्न करती है ड्यूरिंग योर वर्कआउट्स। तो गाइज, मोस्टली लोग कार्डियो की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं एंड वेट ट्रेनिंग को निगलेक्ट करते हैं, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू फोकस मोर ऑन वेट ट्रेनिंग। अब इसके दो रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो इससे आपको मसल मास बिल्ड करने में हेल्प होगी, एंड दूसरा रीजन ये है कि वेट ट्रेनिंग से आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है एज कम्पेयर टू कार्डियो। सो इस तरह से आप वेट ट्रेनिंग एंड कार्डियो के कॉम्बिनेशन से अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी को एवरी वीक बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपकी एक्सरसाइज एक्टिविटी इंक्रीज होगी। नंबर 4 पे है हमारे पास नीट। इसका मतलब होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। सो एक्सरसाइज के अलावा दिन की जो भी एक्टिविटीज आप करते हैं उनमें जो कैलोरीज आपकी बर्न होती हैं वो सब नीट में जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टडिंग, कुकिंग, टॉकिंग ओवर द फोन। जैसे कि अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मेरी जो भी कैलोरीज बर्न हो रही हैं वो सब मेरे नीट में जा रही हैं। एंड गाइज, हम अपने नीट को बहुत ईजिली इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज आप ग्रोसरी स्टोर पर ब्रेड लेने जा रहे हैं, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर इन ए कार यू कैन वॉक एज वेल। अगर आपको ग्राउंड फ्लोर से सेकंड या थर्ड फ्लोर पे जाना है तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एलिवेटर आप स्टेयर्स का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप नीट बढ़ा सकते हैं। वन मोर थिंग आई वांट यू गाइस टू डू कि स्टार्ट ट्रैकिंग योर स्टेप्स। सपोज आप दिन में 2500 से 3000 स्टेप चलते हैं, सो आप धीरे धीरे उसे बढ़ाकर 4000 से 5000 तक लेके जाइए, ताकि आप अपनी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर सकें। If you're exercising 6 days a week, then instead of having a full rest day, I want you guys to have an active rest day. It means you can go for a walk in that rest day, or you can play any sports you like, or any kind of physical activity which can help you in increasing your NEAT.
गाइस देखने में बहुत छोटी छोटी चीजें लगती हैं, बट अगर आप ये छोटी छोटी चीजें फॉलो करते हैं तो आप दिन में 100 से 150 कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न कर सकते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द वीक दिस स्मॉल थिंग्स विल मेक ए बिग डिफरेंस। अगर आपको फ्यूचर में कोई भी बोले कि नींबू पानी पीने से, जीरा पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, तो आप उनको ये वीडियो दिखा सकते हैं। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला एंड आई होप कि मैं आपको अपनी बात अच्छी तरह से समझा पाया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में।